अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है और उसमें 8 ट्रांजैक्शन है और उससे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन में कहता है कि पेड रेंट फॉर द शॉप 6600। मतलब जो है, मतलब ये है कि शॉप की रेंट जो है ना वो अदा कराया, जो है ना वो अदा कर लिया है 600 रुपये। तो आप देख लें, इसमें हमारे पास दो अकाउंट है, एक एक्सपेंस अकाउंट है, दूसरा जो है ना कैश अकाउंट है। कैश जो है ना, जब भी कैश में डिक्रीज़ आता है, इंक्रीज़ आता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, जब उसमें डिक्रीज़ आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब एक्सपेंस में इंक्रीज़ आता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, और जब उसमें डिक्रीज़ आ जाता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट है, कैश अकाउंट है तो कैश में कमी आया है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंस में जो है ना इंक्रीज़ आया है। ठीक है, एक्सपेंस में जो है ना इंक्रीज़ आया है क्योंकि हमने रेंट पे कर लिया है। ठीक है, उसमें इजाफा हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन रेंट एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और कैश जो है ना ये क्या है, ये उसमें कमी आया है। ठीक है, तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और नरेशन में लिखेंगे पेड रेंट एंड कैश। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन है हमारा। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में कहते हैं परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम माजिद एंड को 1800। मतलब बिजनेस के लिए जो है ना इक्विपमेंट को परचेज कर लिया है, लेकिन अकाउंट्स पर क्रेडिट पर परचेज कर लिया है। ठीक है, अमजद एंड को से 1800 रुपये का इक्विपमेंट परचेज कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख दें कि इसमें हमारे पास दो अकाउंट है, एक जो है ना इक्विपमेंट है और दूसरा जो है ना माजिद एंड को। यहाँ पर जो है ना हमने इक्विपमेंट जो है ना परचेज कर लिया है क्रेडिट पर, तो अमजद जो है ना ये हमारा क्या है, ये हमारा अकाउंट्स पेबल है। तो जब भी यहाँ पर हमारा जो एसेट्स है, इक्विपमेंट एसेट है, इसमें इजाफा हुआ है, उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा जो अकाउंट्स पेबल है, इन लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इक्विपमेंट को 1800 से डेबिट करेंगे और माजिद एंड को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसमें भी इजाफा हुआ है। ठीक है, और नरेशन में लिखेंगे इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन है। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में कहते हैं रिसीव 525 फ्रॉम द सईद एंड पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब हमने जो है ना अपने अकाउंट्स पेबल, सॉरी, अपने क्रेडिटर से कैश रिसीव कर, कैश जो है ना रिसीव कर लिया है अपने डेटर्स से 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट है, एक जो है ना सईद अकाउंट है जो हमारा डेटर्स है, और दूसरा जो है ना कैश अकाउंट है। हमारे कैश में इजाफा हुआ है और जो डेटर्स है उसमें कमी आया है। ठीक है, डेटर्स जो है ना ये भी हमारा एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है। तो जब कैश में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब डेटर में कमी आया है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे, यहाँ पर हम कैश लिखेंगे 525, और यहाँ पर सईद यानी अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स जो हमारा है उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम सईद। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है पेड 380 फॉर द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए 380 रुपये जो है ना पेड कर लिया है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना ये एक्सपेंस है और हमने कैश के थ्रू किया है, तो हमारे कैश में कमी आया है और एक्सपेंस में इंक्रीज़ आया है। तो जब एक्सपेंस में इजाफा हुआ है तो उसको हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 4 नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 380 और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसमें इजाफा हुआ है, पेड एक्सपेंस एंड कैश, ये हम नरेशन लिखेंगे। फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है पेड 400 टू माजिद एंड को ऑन अकाउंट। मतलब हमने माजिद को जो है ना पेमेंट कर लिया है, जिससे हम इक्विपमेंट वगैरह जो मतलब हमने उधार पर उससे चीज़ें परचेज़ कर लिए थे, और उसकी पेमेंट हमने 400 रुपये कर लिया है। ठीक है, तो पेमेंट हम कैश के थ्रू करते हैं तो इसमें एक कैश अकाउंट है और दूसरा माजिद एंड को यानी लाइबिलिटी अकाउंट।
तो कैश में कमी आया है और लाइबिलिटी में भी कमी आया है। तो लाइबिलिटी में जब कमी आता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैश में कमी आता है तो उसको हम क्रेडिट पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 5th नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे। माजिद एंड को डेबिट करेंगे क्योंकि उसमें कमी आया है, और दूसरी तरफ हमारे कैश में भी कमी आया है तो उसको हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर। नेक्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है रिसीव 960 फ्रॉम द कस्टमर ऑफ फॉर हिज सर्विसेज। मतलब ये है कि उसने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर लिया है, और उसके बदले में उसने जो है ना 960 रुपये रिसीव कर लिए हैं। तो उसमें हमारे पास दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है और दूसरा जो है ना ओनर इक्विटी अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो कैश में जब इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और इसी तरह जब कैपिटल में इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो 6 नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे। सिक्स नंबर ट्रांजेक्शन हम करेंगे 960 रुपये यहाँ पर लिख लेंगे, और सर्विसेज रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे 960 रुपये से। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये 6 नंबर ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कितना है, पे 2000 फॉर टेलीफोन बिल। मतलब बिल जो टेलीफोन का बिल है उसकी पेमेंट 200 रुपये कर लिया है। तो टेलीफोन बिल जो है ना एक्सपेंस है, और हमने पेमेंट जो है ना कैश के थ्रू कर लिया है। तो कैश जो है ना ये हमारा एसेट्स है। तो जब एसेट्स में कमी आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंस में इजाफा हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। 7 नंबर ट्रांजेक्शन हम इस तरह करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू कैश जो है ना 200, यहाँ पर भी 200 लिखेंगे। एक्सपेंस पेड एंड कैश के थ्रू हमने एक्सपेंस की पेमेंट कर ली है। एक 7 नंबर ट्रांजेक्शन है हमारा। 8 नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है पे 350 फॉर सप्लाईज कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ। मतलब हमने सप्लाईज को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, और हमने 350 रुपये उसकी पेमेंट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पेमेंट कैश के थ्रू कर लिया है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, और सप्लाईज को क्या करेंगे, सप्लाईज जो है ना ये हमारा एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंस में इजाफा हुआ है और कैश में कमी आया है तो हम क्या करेंगे, सप्लाईज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश पेड टू सप्लाईज। ये हमारा इलस्ट्रेशन था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 4 में जो जर्नल के हवाले से क्वेश्चन है उसकी एक्सरसाइज भी स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, और आसान मेथड के साथ आपके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वस्सलाम।